सो हेलो गाइस, जो आज हम चालू करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्टैटिस्टिक्स। गाइस, आपका जो चैप्टर जो अभी जो एग्जाम है वो बहुत नज़दीक आ रहा है और उस केस में हमारे जो रिवीजन पीरियड होना चाहिए वो हर एक चैप्टर के लिए बहुत शॉर्ट होना चाहिए। और उसके लिए मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ पूरा एक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में। गारंटी, आप मुझे विश्वास कीजिए गाइस, मैं इस चीज़ में बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ और मैं बहुत कम टाइम में आपका बहुत कुछ कवरेज करवा दूंगा। ये वीडियो आपके लास्ट डे एग्जाम टाइम के लिए भी काम आएगा। जब एग्जाम आप जो पिछली एग्जाम होगी वो देख के आओगे और उसके बाद आके जब पढ़ाई करने बैठोगे तब आपको कुछ भी सूझ नहीं रहा होगा, तब उस टाइम पे आप ये वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छा और ईजी लगेगा और आपके सारे सारे कंसेप्ट भी एक जगह पे कवर हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डाउनलोड करके रख दीजिए और सेव कर रख दीजिए, ताकि एग्जाम डे पे आपको ढूंढना ना पड़े। तो बिना कोई देरी किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो है इंडेक्स नंबर। ठीक है। सो इंडेक्स नंबर में क्या होता है हम लोग जानते ही हैं। हम लोग डायरेक्ट से फॉर्मूलाज पे आते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला से बहुत सारा चीज कवर हो जाएगा। आपके फॉर्मूलाज दिए गए हैं पेज नंबर, यस, आपके फॉर्मूलाज दिए हुए पेज नंबर 46 पे। तो ये पूरी फॉर्मूलाज की लिस्ट। पहले हम लोग फॉर्मूला सारे कवर करेंगे, उसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। जितने भी इलिस्ट्रेशन होंगे उसमें आपको एलडीआर मार्क करवाऊंगा। एलडीआर मतलब के लास्ट डे रिवीजन। ओके, तो आपको ये वाली सिर्फ जो लिस्ट है वो आपके बुक में रेड पेन से या ब्लू पेन से, जो भी पेन से आपको जो लास्ट पे दिख जाए ऐसी पेन से आपको सिर्फ मार्क करके रखना है। स्टार मार्क कर दो, वॉट एवर वॉट एवर आपको जो भी कंफर्टेबल लगे। इससे क्या होगा, आपको लास्ट डे पे बहुत अच्छा और बेहतरीन कंफर्टेबल होगा। गाइस 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 गाइस, मैं चाहता हूँ आपकी एनर्जी मेरे साथ भी एकदम बहुत जोर शोर से बनी रहे, क्योंकि ये लास्ट एग्जाम्स है हमारी और बोर्ड की एग्जाम्स है। इसके लिए हमको हमारी एनर्जी एकदम हाई रखनी है और हमको बस एक आध महीना और पढ़ना है, बस खत्म। ठीक है, फिर जल से है, आराम ही आराम है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर पढ़ना ही नहीं है, मतलब 12th के एग्जाम के बाद आपको 2-3 महीने जल से ही करने हैं। सो कहाँ आपकी एनर्जी आ रही है गाइस। सो हम लोग चालू करने जा रहे हैं। सो इट्स टाइम टू स्टार्ट द रिविजन। 3, 2, 1 गो। सो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है प्राइस रिलेटिव का। इसका फॉर्मूला है P1 अपॉन P0। P1 अपॉन P0 ये फॉर्मूला हमने I के फॉर्मूला में देखा हुआ है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। पर यहाँ से अगर 100 निकाल दे तो उसको बोलते हैं प्राइस रिलेटिव, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। सेकंड फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर का, जिसका फॉर्मूला है I इक्वल टू P1 अपॉन P0। सर P1 P0 ये क्या होता है सर? 1 यानी क्या होता है, करंट ईयर, और 0 यानी के बेस ईयर। ठीक है, और P यानी प्राइस, ये सबको पता ही होता है। सर एक और हमने टर्म पढ़ा है जो है Q1 Q2 सर Q0। तो Q1 यानी कि क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, 0 यानी कि बेस ईयर यानी क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। ये आपको मालूम चल गया गाइस। ये हमारे कुछ शॉर्ट वर्ड्स है जिससे आपको पूरे चैप्टर्स में क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडेक्स नंबर बेस्ड ऑन प्राइस रिलेटिव ऑफ n आइटम्स। कुछ नहीं, हमारा इंडेक्स नंबर जो निकला प्राइस रिलेटिव उसको डिवाइड बाय n करना है, इनटू 100 करोगे आपको मिल जाएगा इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस रिलेटिव ऑफ n आइटम्स। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला एक बार देखने के लिए देख रहे हैं, बाकी हम लोग क्वेश्चंस अच्छे से करने वाले हैं। सो इतना फिक्र मत करिए गाइस कि आपको ये समझ नहीं आया वगैरह वगैरह। क्वेश्चन देखोगे तो आपको पूरा पूरा याद हो जाएगा। फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर एक काम आपको जब हमको क्वेश्चन दिया होता है तब क्या होता है, हमको बहुत सारे ईयर दिए होते हैं, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो भी दिया होता है। बोला जाता है कि 2011 को बेस ले लो, फिक्स बेस ले लो। तो उसमें क्या होता है, जो भी इंडेक्स नंबर दिया होता है, फॉर एग्जांपल 110, तो उसका क्या लेना है, हमको बेस लेना है और सारे नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, P1 अपॉन P0 इंटू 100। और चेन बेस हो, चेन बेस चेन बेस चेन बेस चेन बेस चेन बेस चेन बेस। तो चेन बेस का जब भी चेन बेस वर्ड सुनाई दिए तब हमको एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि चेन बेस यानी पिछला साल, चेन बेस यानी पिछला साल, चेन बेस यानी पिछला साल। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला, क्या आप देख पा रहे होगे कि करंट ईयर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग ईयर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड बेस दिया हुआ है। याद आ रहा है आपको डिफरेंस क्या हो रहा है? ठीक है, आपको समझ आ रहा है मुझे डिफरेंस? ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फिक्स्ड बेस, यहाँ पे लिखा हुआ है चेन बेस। उसके बाद हमको कवर करना है, हाँ, उसके बाद हमको देखना है कन्वर्जन ऑफ फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। ये फिक्स बेस अब हम लोग जो देख रहे हैं ना वो कन्वर्जन है। क्या है वो? कन्वर्जन। कन्वर्जन हमने पहले देखा इंडेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, अब हम लोग देख रहे हैं कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन क्या होता है, हम लोग फिक्स्ड बेस में से
चेन बेस में आएंगे, ठीक है, और हम लोग चेन बेस में से फिक्स बेस में आएंगे। ये हमारा क्वेश्चन, सर चेन बेस में से फिक्स बेस में आएंगे। तो क्वेश्चन में सर क्या लिखा होगा? क्वेश्चन में बेटा साफ साफ लिखा होगा कि कन्वर्ट फिक्स बेस इंडेक्स नंबर इनटू चेन बेस इंडेक्स नंबर। जब भी दिखे ना चेन बेस निकालने का है, ठीक है, जब भी दिखे चेन बेस निकालने का है, जब भी दिखे चेन बेस निकालने का है, तो एक ही चीज याद रखना है, पिछला साल, कुछ नहीं, पिछले साल को डिवाइड ले लो इनटू 100, सिंपल। पर ध्यान रहे जब भी चेन बेस इंडेक्स नंबर में से फिक्स बेस निकालना है, फिक्स बेस निकालना है, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक बार रीड करने के लिए रीड कर रहे हैं, बाकी हम लोग जब क्वेश्चन आएगा इसका तो मैं कोई मार्क करवाऊंगा। इसका एलडीआर भी क्वेश्चन है एक, ठीक है, वो मार्क करवाऊंगा, वो सब रीड करने के लिए रीड कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है चेन बेस, क्या निकालना है, कन्वर्जन ऑफ फिक्स बेस टू इनटू दिया हुआ है चेन बेस, मतलब को इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तक मालूम चलना चाहिए हमको चेन बेस निकालना है। तो क्या होगा फॉर्मूला, करंट ईयर अपॉन प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। तो वही चीज अगर चेन बेस में से इनटू 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 फिक्स बेस निकालना है, क्या निकालना है, फिक्स बेस, तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये ध्यान रहे ये जो फिक्स बेस फॉर्मूला है वो और ये सेम नहीं है। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सिमिलर है, पर ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कन्वर्जन की बातें कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर निकालने की बातें हो रही है। आपको समझ आ रहा है गाइस, डिफरेंस समझ आ रहा है? आपके क्वेश्चन शेयर किए होंगे एक बार, तो आपको समझ आ रहा होगा। फॉर्मूला क्या है, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर इनटू डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला थोड़ा अजीब है, इसके लिए इसको स्टार मार्क कर दीजिए क्योंकि इसको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। लास्ट पेयर पासे के लिए सिंपल है, लास्ट पेयर हो तो 1000, पासे हो तो 1101। सर 1101 क्या है, कुछ नहीं बेटा, P1Q0 P0Q0 बीच में डैश इनटू 100। आपको दिख रहा है ये 1, ये 0, ये 0, ये 0, यानी क्या 1000। इसको हम लोग प्यासे बोलते हैं 1000, इसको याद करने का टेक्निक है, ठीक है। और पासे का फॉर्मूला बोले तो 1101 P1Q1 P0Q1, कैसे आया, 1101 इनटू 100, ठीक है। लास्ट पेयर हो गया, पासे हो गया। अब तीसरा कौन सा है, इसका भाग कौन सा है, फिशर। फिशर क्या होता है, लास्ट पेयर और पासे का मल्टीप्लाई करिए और उसका क्या कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए। अगर आप फॉर्मूला पुट कर रहे हो तो ध्यान रखना कि आपको मल्टीप्लाई 100 बाहर की साइड, ध्यान रखना अंडर रूट में आई एल इंटू आई पी करके इंटू 100 अंडर रूट में मत ले लेना, ठीक है। ये सॉरी, हाँ यहाँ पे ये अंडर रूट मत लेना, ये 100 क्या है, ये 100 बाहर है, क्या है, बाहर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं इसमें से, ठीक है। दो अगर मैं समझाऊं चाहूं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये फॉर्मूला में 2 फॉर्मूला आते हैं। एक तो है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा है फैमिली बजट मेथड। जब भी फैमिली का नाम सुने ना तो क्या करने का, मतलब क्वेश्चन पूछने का, आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इंटू 100। जब भी फैमिली बजट दिखे तब याद रखने का, फैमिली बजट दिखे तो करने का, आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। फैमिली बजट दिखे तो क्या करने का, ये करने का, ठीक है। पर टोटल एक्सपेंडिचर दिखे तब क्वेश्चन पूछने का कि यहाँ लास्ट पेयर लगेगा या फिर यहाँ पासे लगेगा, देखने का। क्या क्वेश्चन में Q0 दिया हुआ है तो लास्ट पेयर लगता है और Q1 दिया हो तो पासे लगेगा, ठीक है, कोई भी एक दिया हुआ रहेगा, ठीक है। क्योंकि अगर लास्ट पेयर लगेगा तो फॉर्मूला तो पता ही है, लास्ट पेयर लगे तो 1000 फॉर्मूला होता है और पासे लगे तो 1100। एक फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1Q0 P0Q0 इंटू 100। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1Q1 P0Q1। आपको समझ आ रहा है गाइस, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आप ध्यान से, अगर आप मेरे साथ एक बार नोटबुक लेके बैठिए और नोटबुक में आप स्क्रिबल करते जाइए, जितना ज्यादा स्क्रिबल करते रहोगे उतना आपको रिवीजन मजबूत हो जाएगा और आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत आसानी फील होगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग अगर, हाँ यहाँ पे देखिए, अगर हमको ये फॉर्मूला लगाया और हम क्वेश्चन में आई नहीं दिया हुआ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा आई का, P1 P0 इंटू 100 और W नहीं दिया गया, W का फॉर्मूला क्या होता है, P0Q0। क्या फॉर्मूला होता है, P0Q0, ये फॉर्मूला होता है W का, ठीक है। इतना याद रहेगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए होंगे तो आपको ये रिवाइज हो रहा होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है परचेसिंग पावर ऑफ मनी।
उसका फॉर्मूला सिंपल है, जो आपने ऊपर कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाला ना, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग निकाला बेटा, उसको क्या करो, रिवर्स कर दो, इनवर्स कर दो, मतलब क्या करो 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100, ठीक है। और लास्ट में आता है रियल वेज, रियल वेज, रियल वेज, वेज मतलब क्या होता है, वेज इनटू वेज इनटू 100 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। मतलब क्वेश्चन में क्या आपको दिया होगा, आपको वेज दिया होगा, आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर दिया होगा, आपको बोलेगा कि आपको फाइंड करना है रियल वेज, कुछ नहीं करना, दिस वेज डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इनटू 100 करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, रियल वेज मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो मैंने आइडिया मार्क कराऊंगा आपको, तो भी आपको ध्यान से देख लेना है। यहाँ हमारे सारे फॉर्मुलास कवर हो जाते हैं बेटा, आपको सारे फॉर्मुलास अगर आपको समझ आ गए होंगे तो हम लोग आराम से आगे बढ़ सकते हैं। हाँ ओके, नेक्स्ट बेटा हम अब जा रहे हैं सीधा क्वेश्चंस पे, फटाफट से क्वेश्चंस पे आ जाओ बेटा। पेज नंबर है 1, वो तो सोचने की बात ही नहीं है, ठीक है। हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस कवर करेंगे, हम लोग कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कोई मस्ती वस्ती नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आएंगे फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, हम लोग कुछ भी फालतू का चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी फालतू का क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आ जाओ क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, क्या पे ध्यान से फिर देखो, टेकिंग द ईयर 2005 एज अ बेस, साफ साफ लिखा हुआ है 2005 को बेस ले लो, फिर फाइंड क्या करना है, फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ आइटम ऑफ रिमेनिंग ईयर्स, मतलब हमको रिमेनिंग ईयर्स के लिए क्या निकालना है, इंडेक्स नंबर निकालना है, प्रिपेयर इंडेक्स नंबर, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, कीवर्ड है, ठीक है। तो हमको 2005 कहां दिया हुआ, 2005 ये रहा बेटा, ठीक है, यानी इसको हम लोग को बेस में लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1650 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100, 1690 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100, 1730 इंटू डिवाइड 1650 इंटू 100, 1750 डिवाइड 1650 इंटू 100। आप देख पा रहे हो 1650 1650 1650 1650 1650, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ सर, क्योंकि सिंपली इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि यहाँ पे क्या लेना है, 2005 को बेस लेना है। जब भी बेस ले रहे तो हम लोग क्या करें, P1 P0 इंटू 100, यहाँ बेस में क्या लेना है, हमको एक ही बेस लेना है जो है 1650 2005 का। क्लियर हो गया बेटा, ये क्वेश्चन हमारा बहुत आसान था, इसको हम लोग कोई एलडीए मार्क करने की जरूरत नहीं है, या ध्यान रखना। और लास्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है जहां पे 1 मार्क्स होगा, 1 मार्क्स दिया हुआ क्वेश्चन में, मतलब 1 मार्क्स रखा हुआ रहेगा, तो उसको इसका आंसर देना पड़ेगा कितना इंक्रीज हुआ। तो आपको जो एंड वाला नंबर है ना, एंड वाला नंबर उसको 100 से माइनस कर लो, माइनस 100 करो, कितना बनता है 118.18 माइनस 100 करो, कितना होता है शायद 18.18 बचेगा, ठीक है। तो ये इतना इंक्रीज आ गया, दिख रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या दिया हुआ है, आपको ऐसे लाइन, ऐसे फालतू की लाइन लिख देनी है कॉमन सी, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट इन द ईयर 2013 इज 18.18%, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं, हम लोग सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, पर कोई क्वेश्चन ही होंगे जो आपको एलडीआर मार्क करवाऊंगा, तो आपको ध्यान से मार्क करना है वही क्वेश्चन। जब तक मार्क करने को ना बोलो तो कोई क्वेश्चन मार्क करने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट हम चालू कर रहे हैं, द प्राइस पर यूनिट ऑफ द फिक्स 6 फूड बेस्ड फूड आइटम्स इन, ठीक है, टेकिंग 2014 एज बेस ईयर, 2014 को बेस लेना है हमको, साथ साथ ये डिटेल्स दिए हुए देखा आपको, ठीक है। अब बोला हुआ है कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर, जनरल 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 जनरल, एकदम चौका ना हो जाने का, जनरल वर्ड पढ़ो, जनरल उसका मतलब क्या होता है, एवरेज होता है, क्या होता है, एवरेज, यानी कि एवरेज का मतलब क्या होता है, हमारा जो भी हमारा टोटल आया उसको करना है डिवाइड बाय एन कर देना है, क्या करना है, एन कर देना है। तो हमको लास्ट में क्या निकालना है, जनरल इंडेक्स नंबर निकालना है। तो करो, क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मल इंडेक्स नंबर निकालो हर एक साल का, मतलब हर एक आइटम का, 28 डिवाइड बाय 25 into 100, 35 डिवाइड बाय 30 into 100, 330 डिवाइड बाय 375 into 100, 40 डिवाइड बाय 36 into 100, 500 डिवाइड बाय 440 into 100, 300 डिवाइड बाय 365 into 100। दिख रहा है क्या, आपको ये सब कुछ समझ आ रहा है बेटा, बहुत आसान आसान दिख रहा है आपको, एकदम हौले हौले, एकदम सिंपल सिंपल दिख रहा है। यहाँ पे इन्होंने P1 अपॉन P0 लिया हुआ है, आप चाहो तो P1 अपॉन P0 इंटू 100 लोगे तो भी आपका आंसर सेम ही निकलेगा लास्ट में, समझ आ रहा है बेटा, ये नहीं पर आपको ये वाला आंसर एकदम सेम ही सेम टू सेम कॉपी टू पेस्ट निकलेगा, तो आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने जिस करवाया वैसे आप कर सकते हो, या चाहो तो आप ये भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में भूलना नहीं, यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना है, एक टोटल मानना है, और क्या करना है, जैसे मैंने ऊपर समझाया आपको, डिवाइड बाय एन कर देना है। एन यानी क्या होता है सर, एन नंबर ऑफ आइटम्स, करो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, तो डिवाइड बाय 6 कर देना है, तो जो आंसर है उसको डिवाइड बाय 6 करो, बस डिवाइड बाय 6 करोगे उसका आंसर आ जाएगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे बेटा,
ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इंटू 100 बाद में किया हुआ है, हमने इंटू 100 पहले कर दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। ठीक है, फिर लास्ट में एक छोटी सी लाइन चिपका जाना कि जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही लाइन चिपका जाना, तो आपका आंसर एकदम फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स आपका कटेगा नहीं। ध्यान रखिएगा, आपको टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है, छोटे मोटे क्वेश्चन सिर्फ 3 मार्क्स में आते हैं, ज्यादा मार्क्स के आते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, ये शुगर वगैरह कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और बोला हुआ है प्रिपेयर, हमको बेस बोला हुआ, बेस कुछ नहीं बोला हुआ, प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड फ्रॉम टेकिंग एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द 2009, 10, 11। क्या बोला हुआ है, हमको फिक्स बेस देने की जरूरत है, पर फिक्स बेस कौन से साल का, हमको 3 साल का एवरेज देने की जरूरत है। कौन सा, 2009, 2010, 2011, 2009, 2010, 2011, 2009, 2010, 2011, इन दिनों का एवरेज करो बेटा, 196 प्लस 202 प्लस 214 डिवाइड बाय करो 3, एवरेज मतलब होता है ना टोटल डिवाइड बाय n, तो करो 196 202 314, कैलसी उठाओ कैलसी, अरे बेटा क्या देख रहा है भाई तुझे, हाँ तुझे बोल रहा हूं, अरे भाई मुझे क्या दिख रही है यार, तू मैं तेरे को बोल रहा हूँ, कैलसी उठा और कैलसी उठा के फटाफट से ये टोटल मार 196 202 214 निकाल निकाल निकाल, हाँ 612 आंसर आया, बरोबर 612 डिवाइड 3 का कितना आता है, ओके 204 आएगा आंसर। ठीक है, तो 204 जो भी आंसर आया उसको हम लोग बेस ले लेंगे, मतलब P0 ले लेंगे। ठीक है, हमको P1 तो दिया हुआ है 186 दिया हुआ 204, 186 दिया हुआ 204, 202 दिया हुआ 204, 214 दिया हुआ 204, 221 दिया हुआ 204, 216 दिया हुआ 204, 226 दिया हुआ, हर एक में क्या करना है 204 फिक्स बेस लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। हल्ले 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 हल्ले, क्या हमको यहाँ पे जनरल इंडेक्स नंबर निकालने की जरूरत है क्या, ज्यादा चमचा नहीं बनने का। क्या बोला है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन में कुछ बोला हुआ है कि जनरल इंडेक्स नंबर निकालो, नहीं बोला ना, फिर क्यों चमचागिरी करनी है, सिंपली जितना बोला उतना करना है। ठीक है, चलो 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 नेक्स्ट 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 आगे बढ़ते। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या दिया हुआ है हमको, बाय मंथली डेटा दिया हुआ है वगैरह वगैरह, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। फाइंड चेन बेस, चेन बेस चेन बेस चेन 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 मतलब कितना वाला चेन, मतलब कितना वाला चेन, मतलब कितना वाला, मैंने बताया था। ठीक है, तो कुछ नहीं, फर्स्ट ईयर में क्या होगा ध्यान रखना, 22 दिया हुआ या पिछला साल कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर ले लो, तो 22 दिया हुआ 22 into 100, इसमें क्या आएगा पिछला साल, यानी 21.20 दिया हुआ 22 into 100, इसमें क्या आएगा पिछला साल, इसमें क्या आएगा पिछला साल, इसमें क्या आएगा पिछला साल, इसमें क्या आएगा पिछला साल। ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि हमारा आंसर एकदम मैच हो रहे हैं, एकदम हौले हौले इजी इजी पीजी पीजी निकल रहा है आपका आंसर। ठीक है, हमने जैसे सोचा था वैसे ही आंसर हमारे निकल रहे हैं। ठीक है, हमको ये इतने शॉर्ट शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में पूछते हैं, या कभी 5 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तो आपको ये अगर 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में आएगा तो आपको बन पाएगा। हाँ बोलो, हाँ होशियारी ना मारो, हाँ बोलो, खाली चुपचाप हाँ बोलो। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर बाय द फिक्स बेस मेथड विद द ईयर 8 एज अ बेस ईयर। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन को हमको एलडीआर मार्क करना है। क्या करना है, एलडीआर मार्क, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे अगर ये क्वेश्चन करके गए ना, आपके 3 चीजें यानी कि ऊपर के 4 रिलेशन सॉल्व हो जाएंगे, मतलब ऊपर के 4 रिलेशन में जितना सीखा ना वो सारा इस एक रिलेशन में कवर्ड है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हुए। पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, क्या आपको बोला हुआ है, फाइंड द इंडेक्स, प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस। फिक्स बेस लेना है, किसको लेना है, फिक्स बेस किसको लेना है, 2008 को फिक्स बेस लेना पड़ेगा। ठीक है, 2008 को लेना है। फिर बोला हुआ है चेन 2008 को फिक्स बेस ले लो। दूसरा बोला हुआ है चेन बेस, चेन बेस चेन बेस चेन बेस चेन बेस चेन बेस चेन बेस। चेन बेस यानी क्या होता है, पिछला साल, क्या होता है पिछला साल। और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, क्या एवरेज निकालो, किसका निकालना है, 2010 और 11 का। 2010 11 कहाँ गए भाई नमूने, यहाँ पे आ जाओ, चलो 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 चलो, कैलसी उठाओ कैलसी उठाओ कैलसी उठाओ, 280 प्लस 250 डिवाइड बाय 2 करो, क्योंकि 2 है तो डिवाइड 2 करना, 3 मत करना, होशियारी मत मानना यहाँ पे। ठीक है, 230 प्लस 250 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, शायद तक से 240 होगा। ठीक है, तो हमको तीसरे में क्या करना है, 240 हमको बेस देना पड़ेगा। बारी बारी से पहले इसका करो, फिर इसका करो, फिर इसका करो। चलो देख लेते एक बार हम क्या किया। हम देखो यहाँ पे एक बार 2008 को बेस दिया था, 2008 में क्या है 230 दिया हुआ, देखो दिया मतलब 230 दिया होगा, दिख रहा है आपको, 230 230 230 230 230 230 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है यहाँ पे चेन बेस, क्या दिया हुआ है, चेन बेस। तो चेन बेस में पता है ना, पिछला साल पिछला साल पिछला साल पिछला साल पिछला साल। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ईयर में कितना दिया हुआ, तो 100 का, यानी क्या फर्स्ट ईयर में क्या किया, 230 जब 230 कर दिया। फिर सेकंड ईयर से क्या, पिछला साल पिछला साल पिछला साल, दिख रहा है आपको। ठीक है, और थर्ड ईयर में क्या दिया हुआ है, हमने निकाला हुआ था 240,
ठीक है, तो हर एक को 240 से डिवाइड कर लो, 240 240 240 240, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, अगर पेपर इजी निकला तो ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क में पूछ सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन 5 मार्क में आएगा तो आप कर पाओगे बेटा? ठीक है, हम उसको ग्रीन मार्क, मैं ग्रीन कलर से एलडीआर मार्क कर देता हूँ ताकि हमको लास्ट में अगर एलडीआर लिस्ट चाहिए तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? अबाउट सेल ऑफ 3 ग्रेन फ्लोर दिया हुआ है, यहाँ पे वगैरह वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर जनरल 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 मतलब होता है एवरेज। एवरेज निकालने के लिए निकालना पड़ेगा हर एक का इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के लिए जी अपन को P0। तो बेस किसको लेना है? बेस किसको लेना है? क्या दिया हुआ है? यूजिंग सिंपल एवरेज विथ फिक्स्ड बेस, फिर दिया हुआ है चेन बेस। पहले फिक्स्ड बेस से निकालो, फिर चेन बेस से निकालो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबके पहले इंडेक्स नंबर निकालो, फिर दूसरा होगा जनरल इंडेक्स नंबर निकालो। सबको क्लियर है? ये मेथड दोनों को लेकर आना पड़ेगा, पहले फिक्स बेस के लिए करो, फिर चेन बेस के लिए करो। फिक्स बेस में कौन सा बेस दिया हुआ है? 2011। तो हमको 2011 को फिक्स बेस लेना है और सबसे डिवाइड करना है, मतलब 40 divided by 40, 20 divided by 20, 50 divided by 50, 46 divided by 40, 30 divided by 30, 20, 64 divided by 50, 50 divided by 40, 36 divided by 20, 80 divided by 50, 56 divided by 40, 42 divided by 20, 90 divided by 50, फिर 64 divided by 40, 54 divided by क्या बोलते हैं 20 और 112 divided by 50। ठीक है, ऐसे करके हम लोग हर एक का निकालेंगे। दिख रहा है आपको? देखो मैं आपको ये स्क्रॉल करता हूँ, आपको दिखा आंसर। ठीक है, हमको दिख रहा है ये सारे आंसर्स। ठीक है, ये सारे क्लियर हो रहे हैं आपको बेटा? ठीक है, कि हमने निकाला फिक्स बेस से। जैसे ही निकाला फिर ध्यान से ये तीनों निकालने के बाद सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो है टोटल निकालना भूल ही जाते हैं कि सर टोटल निकालना था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है जनरल इंडेक्स नंबर निकाल बेटा। जनरल इंडेक्स नंबर के लिए टोटल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना सर, तो टोटल निकाल लो। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या कर दो? n कर दो। n यानी कितने हुए? 1 2 3, तो डिवाइड बाय 3 कर दो। समझ आया आपको? तो जो आंसर आया उसको डिवाइड बाय 3 कर दो, 3 कर दो, 3 कर दो, 3 कर दो, तो आपको जो आंसर आएगा वो जनरल इंडेक्स आ जाएगा। ये आपको क्लियर है? यहाँ पे अगर आपका आंसर राइट हुआ तो 2.5 मार्क्स यहाँ पे मिलेगा और 2.5 मार्क्स नीचे मिलेगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा है? ठीक है, चेन बेस से आसान मेथड कोई जिंदगी में हो ही नहीं सकता। सिंपल मेथड है, क्या करना है? पिछले साल का ले लो। चेन का मतलब एक ही होता है पिछला साल पिछला साल पिछला साल। समझ आया? ओके, ज्यादा होशियारी ना मारो, हंसो नहीं हंसो नहीं। चलो 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 चलो, अभी पी गया फर्स्ट है तो सेम ही रहता है हमेशा, पता ही हमको। ठीक है, सेकंड में क्या होता है? पिछला साल हमको लेना पड़ता है, पिछला साल पिछला साल पिछला साल। ठीक है, इसमें पिछला साल ये रहा, पिछला साल ये रहा, पिछला साल ये रहा। इसमें क्या? पिछला साल ये रहा, पिछला साल ये रहा, पिछला साल ये रहा, फिर पिछला साल ये रहा, पिछला साल ये रहा, पिछला साल ये रहा। समझ आया बेटा? अगर करना लास्ट में आपको टोटल मानना है, टोटल डिवाइड 3 करोगे तो आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है बेटा, एकदम आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग एलडीआर में करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। इसके लिए ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में देख के जाना पड़ता है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको एलडीआर में कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन एग्जाम में देख के जाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, अगर आपको ऊपर क्वेश्चन समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन आप एक बार घर से लिख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम में एलडीआर नहीं है, एलडीआर नहीं है। अभी अगर ये सेशन के बाद अगर आपको कुछ लिखने की प्रैक्टिस करनी है, लिख के या फिर अभी के अभी चाहते हो कि सर मुझे कुछ कॉन्फिडेंस फील करना है, सर मुझे कुछ जोश चाहिए, सर मजा आ रहा है, मेरे को मजा आ रहा है, तो मजा आ रहा है, तो फिर ये क्वेश्चन तू स्टॉप कर, वीडियो पॉज कर और लिख के बता मुझे कि तेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा। कमेंट बॉक्स में लिख के बता सर मेरे को आ गया। ठीक है, क्वेश्चन इल्यूस्ट्रेशन नंबर 7 मेरे को आ गया। अगर आ गया तो वेरी 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 गुड। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू कैन डू इट। एग्जाम में भी तू 4 देगा, चिंता मत कर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ये क्वेश्चन करके दिखना है आपको। ठीक है, ये मेरा होमवर्क है छोटा मोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम आसान है, सेम टू सेम ऊपर जैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन से ऊपर से ये क्वेश्चन इजी है। क्या बोला है पता है? यहाँ पे फिक्स बेस मेथड से निकालना है, चेन बेस तो बोला ही नहीं है, तो फिक्स बेस से निकाल दो। 2010 को फिक्स बेस देना है, यानी कि 2010 का है, 2010 का है, ये 10। ठीक है, तो सबको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, एक बार सॉल्व करना, आंसर करना, आपको एकदम पपलू लगेगा। एकदम कैसा लगेगा? पपलू पपलू पपलू। पता है पपलू कैसा होता है? ठीक है, चलो हंसो नहीं बेटा, चलो आगे बढ़ो। चलो, हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हो गया, जो इंडेक्स नंबर निकालना सीखना था वो इंडेक्स सीख लिया। अब हम लोग सीख रहे हैं कन्वर्जन। क्या सीखेंगे? कन्वर्जन। ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज और शॉर्ट छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है, चलो अब चेन, हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है। इल्यूस्ट्रेशन नंबर 8 क्या दिया हुआ है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर ऑब्टेन बाय फिक्स बेस में, सॉरी ये क्या हो गया बीच में हो गया, हाँ फिक्स बेस मेथड से आपको आपको इनटू बंद करना है। जब भी कन्वर्ट वर्ड पढ़ो तो इनटू को बंद करो। क्या करो, कन्वर्ट वर्ड दिया हो तो इनटू को बोल दो, इनटू को फाइंड करो। क्या करो, इनटू को फाइंड करो। तो इनटू के बाद क्या दिया हुआ देखो, चेन बेस इंडेक्स नंबर। क्या दिया हुआ है, चेन बेस इंडेक्स नंबर। तो चेन बेस इंडेक्स नंबर मैंने आपको सिखाया हुआ है। क्या मुझे ये सबसे डिफिकल्ट आकर लगती है? नहीं सर, ये सबसे आसान, सबसे बेहतरीन, सबसे इजी मेथड है। क्या करना है, पिछला साल पिछला साल पिछला साल पिछला साल पिछला साल कर दो। 120 डिवाइड बाय 120, 170 डिवाइड बाय 120, 96 डिवाइड बाय 132, 144 डिवाइड बाय दिस, ये डिवाइड बाय दिस, ये डिवाइड बाय दिस। क्या सीखा इसमें? कुछ नहीं, एकदम सिंपल, एकदम पपलू। आगे बढ़ो, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। क्या आपको क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पे कीवर्ड क्या हुआ, कन्वर्ट एक कीवर्ड हुआ और एक इनटू कीवर्ड हुआ। ठीक है, इनटू के बाद जो लिखा हो वो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। ठीक है, कोई मस्ती नहीं, आराम आराम से करेंगे हम लोग, हौले हौले करेंगे। आपको ये सेशन देख के अगर मजा आ रहा है, एकदम कूल लग रहा है, एकदम फ्रेश फील हो रहा है, तो आप लाइक कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो और मुझे बताना कि नेक्स्ट चैप्टर आपको किस, नेक्स्ट सब्जेक्ट अगर चैप्टर या जो भी हो, अब कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो मैं आपकी हेल्प के लिए बैठा हूँ, आपका भाई बैठा है, चिंता मत करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्या दिया हुआ है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 2007 और 2008 के लिए। ठीक है, हाँ, और फिर हमको बोला हुआ है कंप्यूट चेन बेस बाई कंप्यूट कंप्यूट कंप्यूट। क्या दिया हुआ है, चेन बेस निकाल, चेन बेस निकाल। चेन बेस का मतलब होता है पिछला साल पिछला साल पिछला साल। तो कर दो भाई, 126 फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर ही निकलता है, सेकंड ईयर में ये साल, थर्ड में ये, थर्ड में ये, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ठीक है, ये क्या कुछ सीखा? चल निकल यहाँ से फटाफट, टाइम वेस्ट मत कर, हमारा पनवेल निकलना है हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम पतलू था, आपसे हो जाएगा बेटा, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब दिया हुआ है हमको यहाँ पे ये सब कुछ दिया हुआ है फालतूगिरी। अब बोला हुआ कंप्यूट के बाद दिया हुआ है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। हमको क्वेश्चन में बोला हुआ है चेन बेस इंडेक्स नंबर, उससे निकालना है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। एकदम मस्त क्वेश्चन, एकदम धुआंधार क्वेश्चन, एलडीआर मार्क करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ के आधे बच्चे गलत ही करने वाले, लिख के ले लो। क्या करेंगे पता है, यहाँ बोलेंगे टेक, यहाँ पे देखो मुंझा, कंफ्यूज करने के लिए, मुंझाने के लिए इनको इन्होंने क्या किया हुआ है, 2007-8 को ऐसा फिक्स बेस भी लिखा हुआ है। तो आधे बच्चे क्या करेंगे पता है, 7-8 ढूंढने बैठेंगे कि 7-8 नहीं दिख रहा, तो ये 8-9 को बेस लेंगे और इसको, इस नंबर को सबसे डिवाइड करके आ जाएंगे। अबे बेवकूफ, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि चेन बेस इंडेक्स नंबर से आपको फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। समझ आ रहा है? नहीं नहीं, कोई लैग नहीं है इंटरनेट का, मैं पॉज लिया। समझ आ रहा है? कन्वर्ट करना है, क्या करना है, कन्वर्ट। क्या करना है, अरे लड़का से लड़की नहीं होना है, सिंपल है यहाँ पे। चेन, सॉरी, चेन बेस से फिक्स बेस होना है। क्या होना है, चेन बेस से फिक्स बेस। जब भी चेन बेस से फिक्स बेस होना है तो सिंपल एक चीज करना, पहले तो फर्स्ट ईयर तो नॉर्मल होता है, फर्स्ट ईयर में क्या करना है, वही नंबर को वही नंबर से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डिवाइड नहीं करना है, यहाँ पे वही का वही रख देना है। फर्स्ट ईयर में कुछ चेंज नहीं, फर्स्ट ईयर में सेम टू सेम। सेकेंड ईयर से देखो 115.8, तो 115.28 इंटू पिछले साल का जो भी हमारा ये था, ठीक है, जो ये आंसर आया था उसको मल्टीप्लाई करो। क्या करो, मल्टीप्लाई करो, फिर क्या करो, डिवाइड में 100 कर दो, हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट, यहाँ पे दिया हुआ 115.7, 115.57 डिवाइड बाय पिछले साल का आंसर डिवाइड बाय 100। मैं थोड़ा स्लो हो गया हूँ बेटा, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये आ गया इनटू पिछले साल का आंसर, ये आ गया इसका यहाँ से डिवाइड पिछले साल का आंसर। क्या आपको ये समझ आ रहा है बेटा? कैसे उठाओ ये सब करते हो, आपके आंसर मैच हो जाएंगे। देखना, दिस डिवाइड बाय पिछला का आंसर, दिस डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई। समझ आ रहा है बेटा? ये पहला क्वेश्चन आया जहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है। हर एक क्वेश्चन में हमने P1 अपॉन P0 दिखा, पर पहला क्वेश्चन आया जहां पे हमको करना है जो आंसर, मतलब जो इस साल का इंडेक्स नंबर है ना, उसको हम लोग पिछले साल के इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग ये पूरा क्वेश्चन डिफरेंट है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। एक बार एग्जाम में देख के जाना है, इसके लिए मैंने इसको एलडीआर भी मार्क करवाया है। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, ये हमारा सेकंड वाला चीज भी हो गया। चलो 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 चलो, नाचो नाचो ने, नाचो नाचो ए। चलो नेक्स्ट अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, हम लोग निकल रहे हैं
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो है हमारा ये रहा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 11। हर एक क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है कि वो बोल क्या रहा है भाई, बोल क्या रहा है। कई बच्चे समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो क्या दिया हुआ, फाइंड द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016 फॉर द बेस ईयर 11 विद द वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है, निकालना है वेट। क्या दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है। वेट जब भी दिया हो तो फॉर्मूला एक ही होता है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सर यहाँ पे आई तो दिया ही नहीं है, इतना भारी क्वेश्चन, इतना भारी क्वेश्चन, आई नहीं दिया हुआ। सर आई का फॉर्मूला पता ही नहीं है मेरे को, सर आई का फॉर्मूला पता ही नहीं है मेरे को, सर आई का फॉर्मूला पता ही नहीं है। क्या फॉर्मूला होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 हो गया ये, P0 होगा ये, डिवाइड बाय इंटू 100 कर दे भाई। ये क्या नहीं आता इसमें, कुछ नहीं, इसको डिवाइड करेगा, इसका आंसर आएगा आई। और आई ये को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ, यहाँ पे आई अरे भाई हाँ, आई निकाल P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्या निकलेगा इसमें आंसर, 200 डिवाइड बाय 160 इंटू 100। यहाँ पे आएगा 600 डिवाइड बाय 400, 400 इंटू 100। फिर यहाँ पे आएगा 70 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। यहाँ पे आएगा 8, अरे भाई हाँ हाँ चल चल, 18 डिवाइड बाय 10 इंटू 100। यहाँ पे आएगा 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। ठीक है, बार बार क्यों आ जाता तू भाई, नहीं जरूरत थी। हाँ चलो हो गया, आई निकल गया। फिर आई इंटू डब्ल्यू कर दो, क्या करोगे, इसका जो आंसर आए उसको डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, डब्ल्यू से। फिर जो टोटल आएगा उसको बोलते हैं सिग्मा आई डब्ल्यू। फिर सिग्मा डब्ल्यू को ड्रॉ करो, जो आंसर आए फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला क्या है, सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू इंटू 100। एकदम पूरी क्वेश्चन बेटा, आंसर एकदम आसान वाला। इसको मैं एलडीएम करा सकता हूँ, नहीं कोई जरूरत नहीं है सर। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एकदम इजी है, ठीक है। सिग्मा आई डब्ल्यू निकाला पहले इन्होंने, सिग्मा डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो ये एकदम आसान क्वेश्चन बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया हुआ बेटा, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है। कई बच्चे तो ये किलोग्राम लीटर, ठीक है, ये पढ़ के ही डर जाते हैं कि सर ये किलोग्राम क्या है, लीटर क्या है, ये सब कुछ पढ़ के। भाई कुछ नहीं, यहाँ पे अगर ये किलोग्राम दिया हुआ, ये भी किलोग्राम में है, कोई चिंता नहीं है। लीटर में है, कोई चिंता नहीं है। किलोग्राम में है, कोई चिंता नहीं है। डजन में है, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे साफ साफ बोला हुआ है, फाइंड लास्टेड पासे फिशर, ठीक है। लास्टेड पासे फिशर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा 1000 सिग्मा 1101 और सिग्मा आई पी इंटू आई एल का अंडर रूट, ठीक है। चलो ये हो गया आई एल का फॉर्मूला, ये हो गया आई एल का फॉर्मूला, ये हो गया आई पी का फॉर्मूला और ये हो गया आई एफ का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 2016 हमारा करंट ईयर है, ये हमारा बेस ईयर है, यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 0। देखो यहाँ पे हो गई, इसको बोलते हैं हम लोग P1 Q1 P0 Q1। फॉर्मूला क्या है, P1 Q1 P0 Q0 P1 Q1 P1 Q1 P0 Q1। तो बेटा कई लोग क्या करते रहता है, आड़ दिन भर काय भी बनाना चालू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करने का, हमें सीक्वेंस बनाने का। पहले आपको चाहिए, हमेशा हमको लास्ट पे सॉल्व करना है, लास्ट पे का पहले लिखने का। तो लास्ट में के पहले क्या चाहिए आपको, P1 Q0, फिर बनाने का सिग्मा P0 Q0, फिर बनाने का सिग्मा P1 Q1, फिर बनाने का सिग्मा P0 Q1। क्या ये क्लियर हो बेटा, समझ आ रहा है बेटा आपको, ठीक है। हाँ अब क्या करने का, सिंपल है, मल्टीप्लाई करते जाओ। जो भी P1 Q0 बोला हुआ है, तो P1 कहाँ पे है, ये P1 है, और Q0 कहाँ पे है, ये हमारा Q0 ये सॉरी Q0 आएगा, हाँ ये Q0 है। तो ये Q0 क्या करो, हमको मल्टीप्लाई कर दो, 40 इंटू 1 कर दो, पहले 40 आ जाएगा, ठीक है। 44 इंटू 12 कर दो, मेरे को इतना मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, तो आप लोग निकाल के ये सॉल्व कर देना। एकदम पपलू क्वेश्चन है, ये आंसर आ जाएगा, इसमें फॉर्मूला पुट कर दो, ठीक है। ऊपर फॉर्मूला लिखा है मैंने। फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट पेड का आई एल का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 Q0 P0 Q0 इंटू 100। पुट करो, आंसर निकालो। फिर नेक्स्ट आया आई पी, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा P1 Q1 P0 Q1 इंटू 100, ठीक है। फिर लास्ट में निकालो आई एफ, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा सिग्मा का कुछ नहीं, सिग्मा आई एल इंटू आई पी, इसका अंडर रूट, ठीक है। कई बच्चे अंडर रूट निकालना भूल जाते हैं, ऐसी भूल मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये देखो इन्होंने पहले आई एल निकाला, फिर आई पी निकाला, फिर क्या निकाला, आई एफ निकाला, ठीक है। और कुछ बोला क्वेश्चन में, देख लेते एक बार। हाँ बस इसमें और कुछ बोला हुआ नहीं है, हम कोई बड़ा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। चलो 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 चलो, क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया हुआ है, कंप्यूट लास्ट पे पासे एंड फिशर। क्या करना है, अब देखो, अब हम समझे क्वांटिटी को है ना, क्वांटिटी से कंपेयर कर लेने का। देखो क्वांटिटी दिया हुआ है, यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम, सिंपल है, राइट राइट है, ठीक है।
हाँ, यहाँ पे किलोग्राम, यहाँ पे किलोग्राम, फिर यहाँ पे दिया हुआ क्विंटल, यहाँ पे दिया हुआ किलोग्राम। सर क्विंटल किलोग्राम कुछ समझ नहीं आया भाई, कुछ नहीं है। एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम होता है। मतलब कि यहाँ पे क्वांटिटी दी हुई है आपको किलोग्राम की, यहाँ पे मतलब प्राइस दिया हुआ है क्विंटल का, तो क्विंटल के प्राइस को किलोग्राम में लाना पड़ेगा। क्या कुछ नहीं करेंगे, इसको डिवाइड बाय 100 कर दो, इसको डिवाइड बाय 100 कर दो, कितना आएगा, यहाँ आएगा 5, यहाँ पे आएगा 7। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे किलोग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है, ये किलोग्राम का बराबर दिया हुआ है, ग्राम का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो इसको क्या कर दो, डिवाइड बाय 1000 कर दो। पता है ना यार, 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो ग्राम को कन्वर्ट कर दो, इसको करो, इसको करो, इसको डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1.2 और यहाँ पे आएगा 2 केजी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, सिंपल। ये लीटर में दिया हुआ है, ये भी लीटर में दिया हुआ है, ये लीटर में दिया हुआ है, सिंपल। ये डजन में दिया हुआ है, ये पीस में दिया हुआ है। या तो इसको है ना डजन में ला दो, या तो इसको पीस के प्राइस में निकाल दो। तो हम लोग बेटर तो यही रहेगा कि इसको कम कर दो, देखो डजन में कितने, एक डजन में होता है 12 पीसेस। ठीक है, तो हमको पीस को कन्वर्ट करने से बेटर क्या है, प्राइस को कन्वर्ट कर दो, क्योंकि 12 के टेबल नहीं आ रहा है, मतलब डिवाइड के पॉइंट में आंसर इजी आएगा। तो 30 डिवाइड बाय 12 करो, डिवाइड बाय 12 करो, और इसको 36 डिवाइड बाय 12 करो, यहाँ पे शायद आंसर आएगा 2.5 और यहाँ पे आंसर आएगा 3। ठीक है, ठीक है, ये हमारा आंसर सिंपल है, इसको एलडीए मार्क कर दो कि ये क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस लिख के करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, मैं आपको इवन मैं आपको एक डाउट सेक्शन के लिए मैं आपको एक अलग से नंबर दे दूंगा, वहां पे आप डाउट करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको डाउट तुरंत सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, आप देख पा रहे हो इसे कुछ इन्होंने कन्वर्ट किया हुआ है। ध्यान रखना, देखो हमारा जो ये क्वांटिटी, ये यूनिट दिया हुआ है, यूनिट वो प्राइस के लिए दिया हुआ है और क्वांटिटी अलग से होता है। ठीक है, हमको प्राइस को और क्वांटिटी को, प्राइस को और क्वांटिटी को, प्राइस को और क्वांटिटी को, प्राइस को और क्वांटिटी को इक्वल करना रहता है। ठीक है, मतलब उनको सेम यूनिट्स में लाना पड़ता है, अदरवाइज हमारा आंसर सेम आता नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, 2 मिनट हम लोग पानी का ब्रेक ले रहे हैं, 2 मिनट पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, मजा ले लो, एकदम आराम करो। ठीक है, पानी पी लो एक बार आराम से, फिर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बातों में बहुत सारा कवर हो गया बेटा, आपको रियलाइज हो रहा है हम लोग बहुत सारा कुछ कवर कर रहे हैं, एकदम फॉलो एकदम इजीली कवर कर रहे हैं। आपको समझ आ रहा है ना? अगर मेरी पेस ज़्यादा स्पीड में है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना, तो मैं आगे से सारे वीडियोस एकदम स्लो पेस में बनाऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। छोटा सा ब्रेक है, थोड़ा ब्रेक को थोड़ा फन बनाते हैं। ये तो यार ब्रेक खत्म हो जाएगा ऐसा लगे, चालू नहीं होगा। रेल मतलब दुनिया सुन के ना कर अनसुनिया, फिर कहीं ना तू दसिया नहीं सुन ओ गल सुन दिल भर जानी, जग वफा तेरी नादानी, ना तू तेरे गम दा हानी, राज झूठे झूठी रानी, सुन ओ गल सुन दिल भर जानी, जग वफा तेरी नादानी, ना तू तेरे गम दा हानी, राज झूठे झूठी रानी, झूठी रानी, झूठी रानी, झूठी रानी, आज झूठे झूठी रानी, ओ झूठी रानी मैं फड़ा होते धोखे अगों पांदी आ कहानी, ओ कहंदी कर विश्वास है कि नहीं ओ विश खास देना चाहती तो खानी सी हो गई नादानी, नादान नहीं है होशियार बहुत, दुनिया है किसे दी नहीं है दे यार बहुत, तू मन बैठा है नु आखरी जानदा नहीं मेरे हैगे बस नाचना नहीं था, चलो
हंसना नहीं था भाई। चलो इलेक्शन नंबर 14 बैक 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 बैक, बस 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 बस, मम्मी पापा भी डांटेंगे भाई, पढ़ने बैठो क्या करने बैठो। चलो 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 नेक्स्ट। ठीक है, मेरा मेरा लेक्चर है ना ईयरफोन लगा के सुनने का, क्योंकि मेरा लेक्चर बहुत भारी होता है, खुद ही मैं बोल लेता हूँ तो आपको बहुत दिक्कत आ सकता है, इसलिए बेटर बोल रहा हूँ मैं कि ईयरफोन लगा के सुनने का। ठीक है चलो चलो, आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, आइडियल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। सर आइडियल मीनिंग क्या होता है? बेस्ट। और हमारे हिसाब से एक थियोरी क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि फाइंड व्हाट इज आइडियल इंडेक्स नंबर। आइडियल को बोला गया है आई एफ। मेरे मेरे लेक्चर को कभी भी 1.1x 1.25x से ज्यादा नहीं देखने का, क्योंकि अगर देखोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा कि मैं बहुत स्पीड में बोलता हूँ, इसके लिए बोल रहा हूँ। सिंपल 1x में देख लो, 1.5x 1.25x मैक्स, उससे ज्यादा स्पीड मत करना, ठीक है, मेरी स्पीड में। ठीक है चलो, हाँ आई एफ हम लोग निकालना है। क्या निकालना है? आइडियल मतलब क्या होता है सर? आई एफ होता है, आई एफ निकालना है, कुछ नहीं सर। आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है? आप पहले आईएल निकालो, फिर आईपीएल निकालो, फिर क्या करो, उसको अंडर कर दो। सिंपल सिंपल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2014 दिया हुआ है, 2015 दिया हुआ है, तो 14 ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये पी जीरो है, ये क्यू जीरो है, ये पी वन है, ये क्यू वन है। फॉर्मूला क्या है? पी वन क्यू जीरो, पी जीरो क्यू जीरो, ये दो कॉलम बना देने के, फिर पी वन क्यू वन, फिर बनाने का ये भाई। चला भाई, हो गया एंजॉय भाई। हाँ हो गया, चलो। हाँ फिर क्या हो गया? पी जीरो क्यू वन, ये कॉलम बना देने का। आपको समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, ये कॉलम बनाने का, ये सॉल्व करने का, और आपका आंसर एकदम क्लू है, और ये आपको इजीली इजीली निकल जाएगा आई एफ। ठीक है, ये देखो निकाला हुआ ना। ठीक है, इन्होंने से निकाला वैसे निकाल सकते हो, अपन मैंने जैसे बोला वैसे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आंसर रॉन्ग होगा नहीं। फिर निकाला हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, क्या दिया हुआ? फाइंड फिशेस इंडेक्स नंबर, आई एफ निकालना है अगेन। फिर दिया हुआ है 2015 को बोला हुआ है निकालना है, 2014 को बेस लेना है, कुछ नहीं, ये ईयर जीरो हो गया, ये ईयर वन हो गया। ठीक है, ये जीरो है, ये वन है, तो ये हमारा कंजम्पशन दिया हुआ है, और यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। कंजम्पशन यानी क्वांटिटी होता है, तो ये हो गया Q0, ये हो गया Q1। पर सर टोटल एक्सपेंडिचर में मतलब क्या होता है? क्या इसका मीनिंग P0 लिख सकते हैं? नहीं बेटा, टोटल एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है आपने जितना भी खर्चा प्राइस पे किया इनटू क्वांटिटी। मतलब कि टोटल एक्सपेंडिचर में प्राइस तो है ही, प्लस क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई में है, तो क्वांटिटी को हटाने के लिए क्वांटिटी को डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब हर एक यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, उसको इस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 50 डिवाइड कर दो, यहाँ पे 120 डिवाइड कर दो, यहाँ पे 30 डिवाइड कर दो, यहाँ पे 20 डिवाइड कर दो, यहाँ पे 5 डिवाइड कर दो। अगेन यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया हो तो यहाँ पे 60 डिवाइड करो, यहाँ पे 140 डिवाइड करो, यहाँ पे 20 डिवाइड करो, यहाँ पे 15 डिवाइड करो, यहाँ पे अब जो आपको आंसर मिलेगा ना वो हमारा निकलेगा P1, और यहाँ पे निकलेगा P0। अब समझ आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था सर? हाँ ऑब्वियसली था। क्या इसको हम लोग एग्जाम में पहली बार देखेंगे तो हमको आ जाएगा? नहीं बनेगा, एक बार करके जाना पड़ेगा। हाँ करके जाना पड़ेगा। क्या आपको लिखना पड़ेगा? हाँ लिखना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लिखोगे? हाँ लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेगा बेटा? तू लिखेगा, तू जख मार के लिखेगा, तो लिखना ही पड़ेगा। नहीं लिखेगा तो एग्जाम में हाथ चलेगा नहीं। ठीक है, मैं तेरा भाई हूं ना, मेरी बात मानेगा ना? चलो अब आगे बढ़ते, चलो ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो 11 सॉरी 16, क्या दिया 16 में हमको? 16 वाला क्वेश्चन मैं इसको स्किप करना चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते। इसको समझाने के चक्कर में बहुत सारा कुछ आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो ढीला हो जाएगा। तो क्या आप ये रिस्क लेना चाहोगे? नहीं, मैं नहीं चाहता कि आपका कॉन्सेप्ट हिल जाए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ऐसे कभी पूछते नहीं है, इसके लिए मैं इसको बोलूंगा ये क्वेश्चन कट कर लो। बेटर तो यही है, क्योंकि ये टफ पेपर आएगा तब ये क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्वेश्चन का करने का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, इसके लिए सिर्फ एक क्वेश्चन स्किप कर रहा हूं, अदर सारे हमने क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज सर एक्सरसाइज का हमने कवर नहीं किया है बेटा। पूरा जो हमने इल्यूशन दिया हुआ है वो कॉपी टू पेस्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है, सिर्फ फिगर्स चेंज करके। तो बेटर यही है कि मैंने जो इल्यूशन करवाया है तो सिर्फ उस पर फोकस कर, अदरवाइज कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं तेरे को। ठीक है, मेरे को विश्वास है मैं तेरे को अच्छे से कवर कराऊंगा। मेरे करने के बाद तेरे को बहुत सारे क्वेश्चन तेरे को आराम से बन जाएंगे। एग्जाम तो एकदम ऐसे पकड़ो जिसे पास हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो चलो, हमारा अब आ गया इल्यूशन नंबर 17। क्या आ रहा है? 17 क्या दिया हुआ है? यहाँ पे इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है। सर फाइंड क्या करना है? फाइंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर।
कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के दो फॉर्मूला होते हैं, एक होता है हमारा फैमिली बजट मेथड और एक होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फाइंड फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट का फॉर्मूला क्या होता है, आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, और क्वेश्चन में देख के मालूम चल रहा है कि आई डब्ल्यू वाला क्वेश्चन है। क्या करोगे, अभी आई इंटू डब्ल्यू कर दो, यानी 281 इंटू 46, 2177 इंटू 10, 178 इंटू 7, 210 इंटू 12, 242 इंटू 25 कर दोगे। फिर क्या कर दो, सिग्मा डब्ल्यू से डिवाइड कर दो, इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या निकलेगा, आई निकल जाएगा हर एक के लिए। क्या आपका आंसर क्लियर हो रहा है, आपका इजी इजी लग रहा है, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये लिख दिया, डब्ल्यू लिख दिया, फिर आई डब्ल्यू निकाल दिया, यहाँ पे आई डब्ल्यू निकला, यहाँ पे डब्ल्यू निकला। क्या करेंगे हम लोग आगे, फिर चलते आगे चल, हाँ ये आई सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल लिख दिया। ठीक है, और कुछ निकालने बोला हुआ है, नहीं बोला हुआ। ठीक है, क्या करेंगे, लास्ट में सिर्फ ये काम करके आ जाना कि हमको ये माइनस करके दिखाना होता है लास्ट में परसेंटेज। ठीक है, मतलब जो भी आपका आंसर आया 245.12, उसके अगर उसको -100 करना तो कितना इंक्रीज हुआ ना, तो वो मालूम चल जाता है, तो इतना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। क्या ये छोटा सा काम मेरे लिए कर सकता है तो बेटा, हाँ करेगा, तू मेरा भाई है, मैंने तेरे इतना कुछ किया तो मेरे लिए करेगा ही करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 आगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने ऊपर दिखाया ना बेटा, ऊपर दिखा, अभी कहाँ गया, हाँ ये रहा। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में निकलता है, टोटल एक्सपेंडिचर फॉर्मूला क्या होता है, या तो लास्ट पे लगेगा या तो पास पे लगेगा। तो लास्ट पे कब लगेगा, जब Q0 दिया हो, और पास पे कब लगेगा, जब Q1 दिया हो। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे ईयर क्वांटिटी दिया हुआ है 2014 का, 2014 क्या है, 0 है, तो यहाँ पे Q0 दिया हुआ है। तो Q0 दिया हो तो हमको लास्ट पे लगाने का, लास्ट पे का फॉर्मूला क्या होता है, P1 Q0 P0 Q0 into 100। तो यहाँ पे देखो ये Q0 दिया हुआ है, ऊपर से यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग P0, इसको हम लोग बोलेंगे P1, कि 2015 का प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे 2014 का प्राइस दिया हुआ है, इसके लिए दोनों P0 दिया, फॉर्मूला बन जाएगा एकदम। फिर लाइन बनाना है P1 Q0 और यहाँ पे P0 Q0। ठीक है, ऐसे दो कॉलम बनाने पड़ेंगे और आपका आंसर एकदम पकड़ू निकल जाएगा। क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। लास्ट में माइनस करना भूलना नहीं, आपको लास्ट में जो आंसर आएगा ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद 100 से माइनस करने का भूलने का नहीं, यहाँ पे 1 मार्क्स रखा हुआ रहेगा, इसलिए माइनस करके आओगे तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन में हमको कुछ और भी बोला हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड से निकालो एंड फैमिली बजट मेथड। ये क्वेश्चन को एलडीआर मार्क कर लो, एलडीआर कि दो क्वेश्चन मिक्स करके पूछा हुआ है, जब भी दो क्वेश्चन मिक्स करके पूछे मतलब 5 मार्क्स पूछ सकते हैं, और बहुत सारे कंसेप्ट कवर करता है, उसको हम लोग एलडीआर मार्क करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने का बोल रहा है, मतलब ये क्वेश्चन करने का है। ठीक है, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड निकाला, अब फैमिली बजट मेथड निकालेगा। फैमिली बजट मेथड फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सर यहाँ पे आई भी नहीं दिया हुआ, डब्ल्यू भी नहीं दिया हुआ है, तो आई निकाल लेने का बेटा। आई का फॉर्मूला क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्या क्वेश्चन में P1 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, P0 दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। क्या करने का, फॉर्मूला पुट करने का, आंसर निकाल लेने का। सर डब्ल्यू भी नहीं दिया हुआ है, डब्ल्यू निकाल लेने का बेटा। डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या है, P0 Q0, पता नहीं था कि बेटा। ठीक है, फिर क्या करने का, सिग्मा ये हमने क्या किया, ये हमने आई निकाल दिया, हमने डब्ल्यू निकाल दिया, हमने फॉर्मूला पुट कर दिया आई डब्ल्यू, हमारा जो आंसर आया उसको सिग्मा डब्ल्यू से डिवाइड कर दिया, जो हमारा आंसर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे आई, क्या बोलेंगे, ये फैमिली बजट से आई, यानी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट में करने का माइनस करके दिखा के आने का, ये बोलने का नहीं। समझ आया, क्या ये क्लियर हो बेटा, समझ आ रहा है आपको। ये क्वेश्चन एलडीआर मार्क करवाया तब करोगे, मेरे लिए करोगे, एकदम अच्छे से लिख के करोगे। ठीक है, लिख के करोगे तो आपके अच्छे से मार्क्स आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, हाँ अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फाइंड द जनरल इंडेक्स नंबर। जब भी जनरल वर्ड दिखे उसका मीनिंग क्या होता है, एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल अपॉन एन। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बोला हुआ है जनरल इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1416। ये सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन, फिर सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो क्या आप निकाल सकते हो जनरल इंडेक्स नंबर, हाँ वेट दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर ऑफ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। क्या करेंगे, कुछ नहीं, हर एक साल का इंडेक्स नंबर का वेट निकाल, मतलब हर एक साल का इंडेक्स नंबर निकालने का। एक बात ध्यान रखो, ये क्वेश्चन एलडीआर क्वेश्चन कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कुछ डिफरेंट है।
इस क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं करना है कि दिस डिवाइड बाय दिस मत कर देना, रॉन्ग हो जाएगा। ये इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, ये इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, इसलिए आपको क्या करना है, दोनों के लिए डिफरेंट रेट निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है बेटा? यानी कि क्या करना पड़ेगा, ये W दिया हुआ है, ये I1 ये I2, तो पहले I1 इंटू W1 करो, यानी आपका आंसर आ जाएगा। फिर I2 इंटू W करो, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ऐसे हर एक साल के लिए निकालना पड़ेगा, I1W और I2W, ठीक है। यानी ये और ये कहां से निकला, दिस इंटू दिस, फिर दिस इंटू दिस। समझ आ रहा है बेटा? ठीक है, तो इस तरीके से निकलेगा और इसको हमारा जो निकलेगा ये टोटल निकल गया। अब फॉर्मूला क्या है, IW अपॉन W, तो यहाँ पे I1 और I2W अपॉन W पुट करोगे, आंसर निकलेगा। ये आपका ये आ गया इंडेक्स नंबर ऑफ 2014 2015। और एवरेज निकालने के लिए हमने फॉर्मूला सिखाया ना, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, ये देखो हमारे ये क्या किया इन्होंने 2015 में से 2014 माइनस कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने निकला कितना इंक्रीज हुआ कॉस्ट ऑफ लिविंग, उन्होंने निकाल दिया, ठीक है बेटा। क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इफ द वेजेस ऑफ द वर्कर्स आर इंक्रीज बाय 5%, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंक्रीज कितना हुआ वो भी इनको दिखाना था, ठीक है। हमारा ये फर्स्ट पार्ट था, आपको क्लियर हुआ। क्या था फर्स्ट पार्ट में, कुछ नहीं बेटा, इन्होंने क्या दिया हुआ है, हर एक ईयर का इंडेक्स नंबर अलग अलग दिया हुआ है, यानी I1 अलग दिया हुआ है, I2 अलग दिया हुआ है, तो हमको I1 इंटू W करना है, ठीक है। फिर I2 इंटू W करना है, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों ईयर का I निकालना है। I का फॉर्मूला क्या होता है, I1W अपॉन सिग्मा W। फिर दूसरे एक्स का क्या होगा, I2W अपॉन सिग्मा W। जितना भी परसेंटेज इंक्रीज है वो आपको दिखा देना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, if the wages of these workers in 2014 are increased by 5%, अगर 5% से इंक्रीज होता है in the year 2015, is a rise in the wage sufficient to maintain their standard of living, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, पढ़ ध्यान से। The percentage increase in the cost of living कितना है, 7.03, मतलब अगर 5% से इंक्रीज करते हैं, hence a rise in 5% of the wages of the एक मिनट बेटा, इन्होंने क्या किया कि अगर 14.8% से इंक्रीज हुआ, 2014 में था 210.60, 2015 में था 225.40, तो इंक्रीज कितना हुआ, 14.8 से इंक्रीज हुआ। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो वो निकालो। कैसे निकालेंगे, 14.8 अपॉन 210.60 इंटू 100 करो, मतलब पिछले साल डिवाइड करके इंटू 100 करो, तो कितना इंक्रीज हुआ, 7.03, यानी 7.03% से हमारा क्या हुआ, हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ। तो क्या हमारा 5% वेज इंक्रीज होगा तो उतना हमारा सफिशिएंट होगा, नहीं सर, इतना सफिशिएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा, अगर आप समझो, मेरा जो खर्चा है वो 60% से इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, 60% से इंक्रीज हो रहा है, तो मेरा वेज 5% से इंक्रीज होगा, तो मैं खर्चे मैं निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा ना। तो मेरा वेज भी उतना ही इंक्रीज होना चाहिए जितना मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ है। इसके लिए हमको क्या लिखना है, the rise of the 5% increase in the wage is not sufficient to maintain the same standard of living of the workers in the year 2015, ठीक है। ये वो क्लियर हो गया बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये क्वेश्चन आसानी से नहीं बनेगा किससे भी, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसको एक बार दो बार प्रैक्टिस की होगी तो आपको आसान लगेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके लिए ये क्वेश्चन आपको लिख के करना पड़ेगा, समझ आ रहा है बेटा। इसके लिए इसको LDR जरूर 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 से मार्क करिएगा और ये क्वेश्चन आपको लिख के करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या किया इसमें। पहले I1W अपॉन सिग्मा W कर दिया, फिर I2W अपॉन सिग्मा W किया, फिर दोनों को माइनस करके कितना परसेंटेज इंक्रीज आया वो निकाला। वो परसेंटेज इंक्रीज, ये रहा परसेंटेज इंक्रीज, ये वाला परसेंटेज इंक्रीज आया, उसको क्या किया उन्होंने, ये परसेंटेज इंक्रीज को उन्होंने पिछले साल से मल्टीप्लाई करके इंटू डिवाइड बाय 100 किया, तो उसका आंसर आया इतना परसेंटेज इंक्रीज आया, कि इतना परसेंटेज इंक्रीज मेरा हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग पिछले साल से। तो मेरा वेज तो कितना इंक्रीज हुआ है, सिर्फ 5% से इंक्रीज हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए आपको एग्जाम में लिखने आना पड़ेगा कि नॉट सफिशिएंट। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है तब स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। इसके लिए अगर आपको नहीं जम रहा तब इसको आपको थोड़ा रिवाइंड करके सुन सकते हो, पर अगर नहीं जम रहा तब इसको स्किप करिए, वही बेटर रहेगा। अगर समझ आ रहा है
तो एक बार लिख के जरूर करके जाना। क्या बोल रहा हूँ, लिख के जरूर करके जाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 20। कितने बाकी है क्वेश्चन? बस अभी तो हो ही गया ना, अब 6 नंबर क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? हमको दिया हुआ है द फॉलोइंग डेटा रेड पेन, हाँ, फॉलोइंग द ऑब्टेन फ्रॉम द बजट इंक्वायरी ऑफ मिडिल क्लास फैमिली स्टेट द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। हमको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर में कितना चेंज आएगा 2015 से, वो फाइंड करना है 2014 के नंबर में। ठीक है, ये को निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमको लगा इफ द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ फैमिली इज 30,000 रुपीज during the year and the average monthly disposable income during the year is 35,000 रुपए, तो अकॉर्डिंगली फैमिली बजट इंडेक्स नंबर व्हाट इज शुड बी द राइज इन द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं क्या करेंगे इसमें। क्वेश्चन हमको दिया हुआ है डब्ल्यू दिया हुआ है, और हम सॉरी यहाँ पे हमको दिया हुआ है डब्ल्यू दिया हुआ है, और हमको यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज प्राइस रिलेटिव ऑफ 15। ठीक है, मतलब P1 अपॉन P0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या निकाल सकते हैं हम लोग, आई डब्ल्यू फॉलो कर सकते हैं। हाँ सर, कुछ खुद निकालेंगे, हमको पहले आई दिया हुआ है डब्ल्यू दिया हुआ है तो आराम से निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, आई डब्ल्यू, तो जो टोटल आएगा क्या करना है, उसको सिग्मा डब्ल्यू से डिवाइड कर देना है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा आई निकल जाएगा। तो ये देखो 134.5 हमारा आई निकल गया। ठीक है, अब कितना इंक्रीज हुआ, 34.5% से इंक्रीज हुआ, 100 माइनस किया तो। ठीक है, अब हमको क्या बताना है कि हमारा क्या ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हमारा आई निकाल दिया। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इफ एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम हमारी 30,000 थी 2014 में एंड एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम 2015 में कितनी हो गई 35,000, यानी कि 2014 में थी मेरी 30,000 रुपए, 2015 में हो गई 35,000 रुपए। ठीक है, तो उस केस में देन अकॉर्डिंगली टू 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 फैमिली बजट इंडेक्स नंबर, हाँ, तो व्हाट शुड बी द राइज इन द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फैमिली टू मेंटेन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द बेस ईयर। ठीक है, तो हमको अगर हमारा इतना इंक्रीज हुआ है तो मेरा कॉस्ट ऑफ लिविंग कितने से इंक्रीज होना चाहिए, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर इनटू इनकम ऑफ बेस ईयर। क्या करेंगे 134.50 ये हमारा निकला इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, जो हमने ऊपर निकाला बेटा ये वाला। ठीक है, उसको डिवाइड करो 100 से, क्योंकि हमारा बेस ईयर क्या था 100। ठीक है, क्योंकि हमको कुछ बोला हुआ नहीं है बेस ईयर इसके लिए। ठीक है, फिर हमको बोला हुआ है इनटू हमारा जो भी हमारा बेस ईयर का इनकम था, बेस ईयर कौन सा 2014, तो 2014 के अंदर कौन सी कितनी इनकम थी 30,000 रुपए। ठीक है, तो इनटू 100 इतना करोगे तो क्या निकलेगा हमको 40,350। तो क्या हमारी इनकम भी इतने से राइज हुई? नहीं सर, हमारी इनकम 31,000 है और हम कितनी होनी चाहिए थी 40,350 होनी चाहिए थी। तो क्या मेरी सफिशिएंटली इंक्रीज हुई है? नहीं, कम इंक्रीज हुई है। इसलिए हमको रिक्वायर्ड इंक्रीज इन द एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम कितनी आएगी, इन दोनों को माइनस करोगे तो 5350 निकलेगी। सर आपने कुछ भी बोला समझ नहीं आया, क्या हुआ बेटा, वापस समझा। देखो क्या किया इसने, कुछ नहीं किया। 2014 में हमारी इनकम 30,000 थी, 2015 में हो गई इतनी। हमारी कितनी इनकम होनी चाहिए थी ये निकालने के लिए हमको क्या करने का, इंडेक्स नंबर के बेस लेने का। इंडेक्स नंबर 2014 का कितना था हमारा था 134.50। ठीक है, और हमारी इनकम कितनी थी 30,000 रुपए। तो करो 30,000 इंटू 134.5 डिवाइड बाय 100, करो करो करो, कैसे उठा 30,000 इंटू 134.5 डिवाइड बाय 100 करो, कितना आया, हमारा आंसर आएगा 40,350 आएगा। ठीक है, पर सर हमारी इनकम एक्चुअल में कितनी है 35,000। तो बेटा अगर आपकी इनकम 40,000 होनी चाहिए थी पर है कितनी 35, तो कितनी कम है, तो 5,350 कम है। ठीक है, तो आप रिक्वेस्ट करके वो 5,350 इंक्रीज करवाओगे, इसलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, रिक्वायर्ड इंक्रीज कितना है 5,350। क्या आपको ये समझ आ गया बेटा? ठीक है, तो ये क्या हम लोग क्वेश्चन आइडिया मार्क करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन क्या है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आइडिया मार्क करना इसलिए इसके लिए जरूरी है क्योंकि इसको एक बार देख के जाना जरूरी है। इसको ऐसा कर सकते हो आप कि ये वाले पार्ट को आप एलडीआर देख कर सकते हो ताकि आप यही पार्ट देखो। ठीक है, चलो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, छोटे मोटे सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। अब हम लोग आ रहे हैं थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस पे। अब हमारे क्वेश्चन कितने बाकी है आप देख पाओगे, अब हमारे बहुत ज्यादा ही कम क्वेश्चन बाकी है। अब हम लोग हाँ क्वेश्चन 24 तक ही है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं। 21 पे हम लोग पहुंच चुके हैं, फटाफट से करते चलो।
अब बोर मत होना, अगर आप चाहते हो बोर हो रहे हो तो हम लोग अगेन 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, पर वो ब्रेक लेके मजा नहीं आता यार। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, अब ये वाले क्वेश्चन, चलो ठीक है, आप 2 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद हम वापस कंटिन्यू करते हैं। पर ध्यान रखना, अब ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये 4 क्वेश्चन जितने भी मैं करवाऊंगा 21 से लेकर 24 तक, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, सारे के सारे एलडीआर हैं, इसके लिए इसको ध्यान से करना है। आपकी फुल एनर्जी मेरे को चाहिए ताकि हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से कर पाए। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक। ठीक है, प्यार ना मिलनी वफा ना, प्यार हैगा सार ना नहीं अपनी दफा, करी इजहार ना तू करी तो बार ना, तो तेनू सूली चाड़ना मैं लिख के दवा या चन चन आखे जेनू रातां ओने पौनिया ने, पानी जेने रंग चढ़ाया अग्गा ओने लौनिया ने, कल कुछ नहीं जे सोचना ते सोच अज ही, अज बरस पे कल होना बस गज ही, कर फैसला जे अज फिर होना कख नहीं, बाकी दस्या मैं अगे यारा तेरी मर्जी। चलो बेटा कंटिन्यू करते फटाफट से। अब हम लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन 21 पे फटाफट से एकदम आराम से हौले हौले कर लेंगे, एकदम वादा आएगा नहीं। चलो चलो चलो, ठीक है, बैक टॉपिक, एकदम जोश से, एकदम मस्त। ओके चलो चलो चलो, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? दिया हुआ है द प्राइसेस ऑफ 3 आइटम्स ए बी सी, ठीक है, दिया हुआ है among 5 items have increased in the year by 90%, 120% and 70%। बाय दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको प्लस करना है। तो हमको दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है ए बी सी, उसका इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? हाँ प्राइस दिया हुआ है, पी प्राइस दिया हुआ है, कितने से इंक्रीज हो रहा है? फर्स्ट वाला इंक्रीज हो रहा है 90%, यानी 100 प्लस 90 करना, ठीक है। सेकंड वाला इंक्रीज हो रहा है 100 प्लस 120 करना, और तीसरा वाला हो रहा है 100 प्लस 70 करना, ठीक है। तो ये होगा 190, ये होगा 220 और ये होगा, हाँ
ये होगा 220 और ये होगा 170। ये हो गया हमारा पी। फिगर दिया हुआ है, थोड़ा जूम करते हैं। whereas the two items D and E have been decreased by 5%। मतलब एक और आइटम है D और E, तो वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब क्या होता है, माइनस 100 माइनस 2% और 100 माइनस 5%। कितना होता है, ये होगा 98% और ये होगा हमारा, ये हमारा यार नॉट रहा है मेरे को, 98% और ये हो रहा है 95%। ठीक है, चलो अब फिर दिया हुआ है आइटम ए इज 4 टाइम्स, मतलब देखो यहाँ वेट का देने का ट्राई कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, ये वेट देने का ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको देखो क्या करना है, एक बार अच्छे से हमको ये समझना है। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिखवाना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार कितनी बार रिपीट हुआ है बेटा, आप सोच भी सकते नहीं हो। इसके लिए बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना। ए है ना, ए वो क्या है, 4 टाइम्स है किसके, 4 टाइम्स इंपॉर्टेंट देन बी, 4 टाइम्स ऑफ बी। ठीक है, फिर दिया हुआ है ये बी हो गया। एंड आइटम सी इज 6 टाइम्स इंपॉर्टेंट देन आइटम ए। तो सी है ना, वो 6 टाइम्स है किसके, ए के। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ऑफ डी एंड ई, अब डी और ई है ना, वो क्या है, 2.5 टाइम्स इंपॉर्टेंस देन ऑफ बी। 2.5 मतलब 2.5 हुआ। ठीक है, टाइम्स क्या है, बी के। ठीक है, कंप्यूट जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर। अब देखो हम लोग यहाँ पे ध्यान से लिखते हैं। यहाँ पे सब में देखो, सब में स्टार्ट बी से ही हो रहा है, तो बी को 1 एज्यूम करेंगे। यहाँ 1 एज्यूम करो और ठीक है, बी को 1 एज्यूम करके अगर बी को 1 एज्यूम किया तो बी इंटू 4 यानी कितना हुआ, ए कितना हो गया, 4 इंटू 1 होता है 4। अब जो है सी वो 6 इंटू ए हुआ, क्या है 6 इंटू ए, मतलब 6 इंटू ए कितना है 4, तो 6 इंटू 4 कितना होता है 24। ठीक है, फिर देखो डी, डी एंड ई है ना, वो क्या है 2.5 टाइम्स, तो मतलब 2.5 इंटू बी, बी कितना है 1 1, तो 2.5 हो गया। और ई बी क्या होगा 2.5 इंटू 1 2.5। क्या आपको समझ आया, ये हमारे आ गए वेट्स, समझ आ गया। ठीक है, वो प्राइस के बारे में कुछ नहीं बोला, हो गया आई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं है, अब सिंपल है आई इंटू डब्ल्यू करेंगे। तो 4 इंटू 190, 1 इंटू 220, ठीक है, 24 इंटू 170, 98 इंटू 2.5, फिर 95 इंटू 2.5। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वही इन्होंने वही किया है। ठीक है, हमारे फिगर्स भी मैच कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है आपको क्लियर बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू। ठीक है, जो आंसर है उसको माइनस करके लिख के आ जाना। जो परसेंटेज इंक्रीज हो ना, कितने परसेंट यानी कि 163.01 आया, उसको माइनस 100 करके कितना बढ़ा, 63.01 से बढ़ा, ऐसा लिख के आ जाना। ठीक है, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इलेक्शन में 22। आपको दिखने में दिक्कत आ रही होगी तो मैं इसको थोड़ा जूम और कर देता हूँ। हाँ, ज्यादा ही होंगे भाई। हाँ ओके, बस 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 हो गया। हाँ, तो डिटेल्स एक्सपेंस ऑफ द फ्यूल ऑफ द ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, आपको दिया हुआ है क्वांटिटी, ये है बेस है, मतलब ये हो गया Q0, ये दिया हुआ है QP0, ये हो गया P1। जब भी दिया हो तो हमको क्या करना है, प्रिपेयर इंडेक्स नंबर। क्या दिया हुआ, प्रिपेयर इंडेक्स नंबर ऑफ द ग्रुप फ्यूल एक्सपेंडिचर फ्रॉम डेटा। कुछ नहीं यार, कौन सा फॉर्मूला आएगा, P1 Q0 P0 Q0, दो कॉलम बदलने हैं आपको। ठीक है, आराम से हो जाएगा, एकदम सिंपल सिंपल हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन में कुछ दिक्कत आ ही नहीं रही, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये P0 दिया हुआ है, Q0 दिया हुआ है, P1 भी दिया हुआ है, तुमको पहले P1 Q0 निकालना है, फिर P0 Q0, फिर IL का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल इजी इजी हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने वही किया हुआ है। ठीक है, लास्ट में ये किया हुआ है। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रीड करना। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड, फूड का है, फूड ओके, फूड ने दिया हुआ, क्लोथिंग, हाउस रेंट, मिसलेनियस गुड्स इन द ईयर। देखो फूड का दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है क्लोथिंग, फिर दिया हुआ है हाउस रेंट और फिर दिया हुआ है मिसलेनियस। अब इसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इंडेक्स नहीं, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 3 टाइम्स, इसका दिया हुआ है 2.5 टाइम्स, इसका दिया हुआ है 4.5 टाइम्स एंड 3.25 टाइम्स रिस्पेक्टिवली दैट ऑफ द ईयर 2012।
2012 का जो भी हमारा निकला ना, 2012 का जो ऊपर आंसर निकाला, यानी कि ये वाला आंसर 113.51, उसका ये टाइम्स है। ठीक है, टाइम्स है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं। तो एंड इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस ग्रुप्स आर 42%, 15%, 10% एंड 21%, तो इस ग्रुप का जो परसेंटेज है, मतलब ये क्या है, ये है 42 है, ये है 15, ये है 10 और ये है 12। तो उस केस में देन प्रिपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द वर्कर्स। तो वर्कर्स का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं करना है आपको, इसमें क्या करना है आपको, कि जितने भी परसेंटेज आए ना वो सबको प्लस करो और उसको प्लस करके 100 में से माइनस करो। तो उसको जो माइनस में निकालोगे ना, वो मान निकलेगा वेट ऑफ फ्यूल एक्सपेंडिचर निकलेगा। क्या निकलेगा? वेट ऑफ फ्यूल एक्सपेंडिचर कितना निकलेगा? 21%। कैसे निकला? हमने जितना भी ये लिखा था ना, 42, 15, 10, 12, इनका प्लस करोगे तो आएगा शायद तक से 79। ठीक है, तो 100 माइनस 79 करना है आपको, कितना आता है? 21%। ये आपका हो गया कॉस्ट ऑफ फ्यूल। कितना मिलेगा? कॉस्ट ऑफ फ्यूल निकला। अब देखो, ये कॉस्ट ऑफ फ्यूल आपने निकाल दिया। अब आपको जो इंडेक्स नंबर है, मैंने बताया था आपको, ये क्या करना है? टाइम्स करना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको वेट तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, मतलब फ्यूल तो निकल गया, फ्यूल निकाला मतलब सिर्फ। ठीक है, और फिर आपको क्या करना है? हर एक को 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 3 टाइम्स है, मतलब कि 3 इंटू 100 कितना हो गया? ये 300 हो गया, ये 2500 हो गया, ये 4500 हो गया, 325 हो गया, और बच्चा हुआ क्या होगा? वो 100 ही 100 होगा। ठीक है, कैसे करना है मैं एक बार करके दिखाता हूँ इसमें, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान देखना है इसमें। पहले निकाला फूड, फिर निकाला क्लोथिंग, फिर हाउस रेंट, फिर मिसलेनियस, ये फ्यूल। ठीक है, हमको दिया हुआ है इंडेक्स नंबर, ये दिया हुआ है 3 टाइम्स, ये दिया हुआ है 2.5 टाइम्स, ये दिया हुआ है 4.5 टाइम्स, ये 3.25 टाइम्स। और फ्यूल, सर फ्यूल क्या होता है? सर कुछ नहीं बेटा, ये जो ऊपर निकाला ना वो फ्यूल का था। सर फ्यूल कहां से निकला? समझ नहीं आया बेटा, ध्यान देखो, यहाँ पे कोल, कोलिस, केरोसिन, वुड, मैच बॉक्स, ये इंसान जो वर्कर यूज करता है ना, उसको फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो उसका कितना निकला? हमारा आंसर कितना आया था? 113.51। अभी टाइम्स दिया हुआ है, टाइम्स मतलब 100 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, हमारा आई कितना निकलेगा? ये निकला 300, ये निकला 250, ये निकला 450, ये निकला 325। ठीक है, फिर दिया हुआ वेट। अब वेट निकालना है, तो वेट कैसे निकालेंगे बेटा? जो क्वेश्चन बोला वही फॉलो करो। क्या दिया हुआ है हमको? क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे 42, 40, ये जो दिया हुआ है ना, ये सेम से नीचे लिख दो। चलो जूम इन करते हैं। 42, 15, 10, 12, 42, 15, 10, 12 टोटल होना चाहिए 100, पर कितना छूट रहा है देखो, माइनस करो, 100 में से इस तरह माइनस करोगे तो ये आएगा 21। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बनेगा? I इंटू डब्ल्यू। अब 300 इंटू 42, 250 इंटू 15, 450 इंटू 10, 325 इंटू 12, 113.51 इंटू 21, क्या आपका आई डब्ल्यू कर जाएगा। ठीक है, क्या आपको पूरा पूरा आंसर हो जाएगा। क्या आपको क्लियर है बेटा? आराम से हो जाएगा, हौले हौले। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। ठीक है, आप देख पाओगे यहाँ पे भी इन्होंने वही किया हुआ है। कहाँ गया? ये रहा। हाँ, इन्होंने क्या किया पहले? इन्होंने क्या किया? ये आई डब्ल्यू ने पहले किया, ये इन्होंने क्या लिखा? आई लिखा सारे सबका। ठीक है, फिर क्या किया? डब्ल्यू लिखा सबका, और ये बैलेंसिंग फिगर आ गया यहाँ पे 21। ठीक है, फिर आई डब्ल्यू निकाला, फॉर्मूला क्या पुट किया? सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं स्लो हो गया हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये वाला पार्ट बहुत ट्रिकी है, आपको समझ नहीं आएगा, इसके मैंने बहुत आराम से समझाया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप थोड़ा रिवाइंड करके वापस सुन लीजिएगा। ये बहुत आसान वाला पार्ट है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, पर एक बार सुनना जरूरी है। ठीक है, अब 271 का किया, लास्ट में माइनस करके आ जाए। जब भी आई डब्ल्यू वाला फॉर्मूला यूज करो ना, या कभी भी इंडेक्स नंबर निकालो, तो 100 में से माइनस करके दिखाई देने का। ठीक है, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे, यानी दिखा देने का। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, तो उस केस में आपको कितना इंक्रीज हुआ ना वो दिखा देने का। ठीक है, दिखा देगा देयर इज अ राइज ऑफ 171.34% इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर।
ठीक है, कंपेयर टू बेस ईयर। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, एकदम इजी क्वेश्चन था, मजा आया, ठीक है, मजा आया तो एकदम लाइक कर दो, मजा आया तो एकदम चिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन 26, फाइंड द रियल वेज निकालना है। क्या करना है? रियल वेज निकालना है। और बोला हुआ है एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर विद बेस ईयर ये दिया हुआ है। फाइंड द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इन द ईयर 2015 बाय टेकिंग बेस ईयर 2011 एंड स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तो रियल वेज का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता ही है। क्या करना है? 15,000 को डिवाइड करना है इससे इंटू 100 करना है, ये वाला फॉर्मूला देखो। ठीक है, हमने पीछे ही पढ़ा था, रियल इक्वल्स टू एवरेज वेज अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100, यानी 15,000 डिवाइड 100 into 100, 15,600 divided by 120, 203 into 100, 16,200 divided by 228 into 100, 70,000 into divided by 228 into 100, 18,000 divided by 270 into 100, 200 divided by 287 into 100। ठीक है, इतना करोगे तो आपका मिल जाएगा रियल वेज मिल जाएगा। आपको दिख रहा है क्या आंसर अपना मैच हो रहा है? क्या एकदम परफेक्ट आ रहा है? एकदम सिंपल है कि नहीं है? एकदम सिंपल है सर। ठीक है, फिर क्या बोला क्वेश्चन में? ये वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, फाइंड द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। हमने परचेजिंग पावर ऑफ मनी का फॉर्मूला भी देखा था, उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? उसका फॉर्मूला सिंपल है सर, क्योंकि हमारा आंसर आया उसको डिवाइड करना है हाँ, तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। बताओ परचेजिंग पावर ऑफ मनी किसका फाइंड करना है हमको? 2015 का फाइंड करना है। 2015 का हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या दिया हुआ है? 287। तो क्या करेंगे? 1 अपॉन 287 इंटू 100 करो, कितना होता है? तब 100 अपॉन 287 आएगा। सॉल्व करोगे तो एकदम आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है वही निकलेगा। कितना आया? 0.35। ठीक है, ये आपका आंसर एकदम निकल जाएगा। ठीक है, इससे हमको एकदम सिंपल हो गया क्वेश्चन ये वाला। ये हमको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो बन पाएगा बेटा, एकदम इजी है, कुछ डिफिकल्ट लगा इसमें नहीं, पर ये क्वेश्चन एलडीआर मार्क करना है। इवन ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, 23, 22, 21 ये सारे क्वेश्चन एलडीआर मार्क करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ये एग्जाम में वो करके जाने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, ये भी एलडीआर मार्क कर दो। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारे पूरे चैप्टर का, जो है क्वेश्चन नंबर 24। इसे बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देखिए फटाफट से। हमको दिया हुआ है थोड़ा सा लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा पेन चेंज करते हैं, अच्छी वाले ग्रुप पेन लेते हैं, ब्लू कलर का। ठीक है, चलो। प्राइस ऑफ व्हीट ऑफ इज रुपीज 1600 पर क्विंटल इन द ईयर 2014। 2014 में हमारा प्राइस दिया हुआ है 1600 पर क्विंटल। ठीक है, इट वॉज 1800 पर क्विंटल इन 2015। 2015 में उसका प्राइस हो गया 1800 पर क्विंटल। क्या बोला हुआ? फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ व्हीट फॉर द ईयर 2015 विद बेस ईयर एंड सिंपल इंटरप्रेटेड। कुछ नहीं, फॉर्मूला क्या होता है? P1 अपॉन P0 इंटू 100। क्या करेंगे? 1800 डिवाइड बाय 1600 इंटू 100। हमारा आंसर कितना आएगा? ये लिखा हुआ ना 112.5। ठीक है, लास्ट में सिंपल है, इंटरप्रेट बोले तो इंटरप्रेट, जब भी वर्ड बोले इंटरप्रेट तो माइनस करके लिखा जा रहा है। क्या करना है? 100 में से माइनस करो, कितना इंक्रीज हुआ? 12.5%। मतलब क्या, कितना राइज हुआ? क्या देना? दैट इज द राइज ऑफ दिस लाइन, यानी 12.5%, जो पूरे चैप्टर में रिपीट हुई है वही लाइन चेक किया जाना। ठीक है, कोई आंसर डिफिकल्ट था? नहीं, एकदम इजी था। हाँ, ठीक है, लास्ट पेज इक्वेशन 2, लास्ट पेज इंडेक्स नंबर इज 8.9 टाइम्स, यानी IL दिया हुआ है 8.9 टाइम्स किसके? फिशर के। ठीक है, तो यहाँ पे IF लिखेंगे। ठीक है, फिर दिया हुआ है इफ द फिशर्स इंडेक्स नंबर इज 180, IF दिया हुआ है 180। तो ये पासे कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं है बेटा, एकदम सिंपल है, IP कैसे निकालेंगे बताओ? यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? IF का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला? ऐसा कोई फॉर्मूला है जहां पे तीनों फॉर्मूला एक साथ लगते हो? हाँ सर, है ना फॉर्मूला, अंडर में IL इंटू IP। ठीक है, तो हमारा IF आ गया, IL अंडर में आएगा, यहाँ पे IF का वैल्यू कितना है? 180 है। ठीक है, दिया ना? हाँ, IL दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 8/9 इंटू IF इंटू, अब IP का वैल्यू कितना है वो फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे IF दिया हुआ है, IF का IF वैल्यू पुट कर दो, 8/9 इंटू 180 इंटू
आईपी। कुछ नहीं किया बेटा, मैंने सिर्फ वैल्यू पुट किया। ये हमारा फॉर्मूला तो पता ही है आपको, ठीक है, उस फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया। आईएफ वैल्यू कितना है 180। आईएफ वैल्यू क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है वो है 8.9 टाइम्स ऑफ आईपी सर आईएफ, ठीक है, मैं वही का वही लिख दिया, पूरा पूरा कॉपी पेस्ट तो ऊपर से उठा के मैंने नीचे फेंक दिया, ठीक है। अब क्या किया, मल्टीप्लाई आईपी, आईपी का आईपी समझे कॉपी कर दिया। अब यहाँ वाली वैल्यू पुट्स की, देखो अब क्या करेंगे, 8 इन दी 9 के टेबल में आता है, 20 सा हो गया, ये हो गया 160 टू आईपी, यहाँ पे अंडर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू 180 का, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम लोग, ये अंडर रूट अगर वहां जाता है तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 180 का स्क्वायर डिवाइड, अब इज इक्वल टू 160 इंटू आईपी, ठीक है। अब इसको डिवाइड देख दो, तो 180 का स्क्वायर अपॉन 160, 180 का स्क्वायर होता है शायद से 32400 अपॉन 160, तो करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा, ये आ गया 202.5, ठीक है बेटा। हाँ क्या भाई, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 हमारा क्लियर हो गया। क्या इसमें कोई डाउट है बेटा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ रहा है थर्ड वाला, अब सिर्फ 3 क्वेश्चन बाकी हैं, हम लोग खत्म करके चलो ये खत्म करने के बाद से क्या दिया हुआ है, तो ये पूरे ये जो क्वेश्चन है वो वर्कशॉप मतलब 2-2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है पर एक बार देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं इसको क्वेश्चंस को। द प्रोडक्शन ऑफ आइटम इन द ईयर 15 हैज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स द प्रोडक्शन इन द बेस ईयर, ठीक है। हमारा जो प्रोडक्शन है 2015 का, वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है 3 टाइम्स, ठीक है, बेस ईयर से। फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन, भाई सिंपल है भाई, क्या 3 टाइम्स मतलब क्या होता है, 3 टाइम्स से इंक्रीज हुआ है, बाय लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इन द बाय लिखा हुआ है, बाय मतलब पहले था, ऐसा मत करना 3 into 100 300 में क्या जाना, 300 से वो इंक्रीज हुआ है, तो बेस ईयर था 100 प्लस 300 से इंक्रीज हुआ तो कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट, इफ सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 ये दिया हुआ है 3/2, सिग्मा P1 Q1 अपॉन P0 Q1 दिया हुआ है इतना, तो बताओ IL कितना होगा, IP कितना होगा, IL कितना होगा बेटा, बहुत क्लियर है। IL होगा क्या होता है, सिग्मा P1 Q0 P0 Q0 इनटू 100, तो बताओ इसकी वैल्यू दी हुई क्वेश्चन में, हाँ दी हुई है सर, ये देखो 3/2, तो 3/2 इनटू 100, ये इसका आंसर जो भी आएगा ये रहा देखो, ठीक है, 150 आंसर आ गया। वैसे ही आईपी निकल जाएगा, यहाँ पे आईपी वैल्यू दी हुई है, सिंपली पुट करो आंसर निकाल दो, ठीक है। हाँ, और आईएफ तो पता ही है, आईएफ का फॉर्मूला क्या होता है, आईएल इंटू आईपी उसका अंडर रूट, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इफ एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम आपकी जो ये है वो कितनी है, 14,400, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर क्या हुआ है, इज 115, लिख दो एक बार। हमारा 2014 का हमारा जो हमारा इनकम है वो है 14,400, और उसी साल का हमारा क्या है, इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विद द बेस ईयर 14, अब 2015 का हमारा इंडेक्स नंबर है 115, ठीक है। तो फाइंड द एस्टिमेट एवरेज मंथली डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फैमिलीज, तो हमारा एस्टिमेटेड हमारा इनकम कितना होना चाहिए, ठीक है, कितना होना चाहिए, तो देख लेते हैं 14,400 इंटू 115 डिवाइड बाय 100 करो, कितना आता है बेटा, इसका डिवाइड करो तो 16560 आना चाहिए, ठीक है, मतलब इतना एस्टिमेट हमारा रियल वेज होना चाहिए। तो यहाँ पे वही पूछा हुआ है कि फाइंड द एस्टिमेटेड रियल वेज, ये एस्टिमेटेड रियल वेज फाइंड करने का है, ठीक है। तो हम निकाल दिया, क्या करेंगे, हमारा जो बेस ईयर था उसको हम लोग इंडेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे, हमने आगे वाले क्वेश्चन में भी किया था, तो वही चीज रिपीट हो रहा है, और क्वेश्चन निकालना है, एस्टिमेटेड वेज निकालना था, हम निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया हुआ है, इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर करंट ईयर हैज इंक्रीज्ड टू 180, 2 दिया हुआ है यानी 180 ही है, मतलब हमारा कितना है 180 फ्रॉम बेस ईयर इंडेक्स नंबर 100, ठीक है, अभी करंट ईयर का 180 है, पिछले साल 180 था, एंड इफ द एवरेज इनकम ऑफ द वर्कर हैज इंक्रीज फ्रॉम 6,000 टू 9,000, इज देयर इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, हाँ वो देखना पड़ेगा हमको, ठीक है। हाउ मच इज इट, कुछ नहीं करना है, पहली बात तो ये हमारा जो एस्टिमेट पहले वेट निकाल, कैसे निकालेंगे, हमारा जो भी इनकम कितना था बेस ईयर में वो था 6,000 रुपए, करंट ईयर में कितना हमारा इंडेक्स नंबर है वो है हमारा 180, तो हमारा कितना हो गया 6,000 इंटू 180 डिवाइड बाई 100, जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही करो,
कितना होता है, ये 10,800 आएगा। ठीक है, देखो सेम आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाँ ये निकल गया, ये हमारा निकला एस्टिमेटेड वेज। ठीक है, अब बताओ कंपेयर करो, हमारा कितना वेज है, एक्चुअल वेज कितना है, 9,000 का वेज है, 9,000 का। तो 10,800 माइनस 9,000 कितना हुआ, 1,800 रुपए कम है। क्या है, डेफिशिएंट है, कम है। ठीक है, तो आपको लिख के आ जाना है कि जो एवरेज वर्कर है, एवरेज वर्कर है उसको क्या होना चाहिए, जो वेज है वो कम है, कितने से कम है, 1,800 रुपए से कम है। ये लिख के आ जाना है, बस वही पूछे थे क्वेश्चन में। ठीक है, हम निकाल दिया। अब हम लास्ट के 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चन होने ही आए हैं। एकदम अटेंशन हाई रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है और एग्जाम बहुत बार पूछते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर 2015 का और 2016 का कितना दिया हुआ है, एक तो हमको दिया हुआ है 150.2 और एक दिया हुआ है 162.7। हाँ ठीक है, फाइंड करना है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। क्या करना है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पिछले चार में पूछ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। वैल्यू पुट करो, फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला पीछे भी नहीं दिया हुआ था, ये फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मार्क कर दो, इसको एलडीआर मार्क कर दो, क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब क्या करना है, सिंपली ये फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है, जो भी आंसर आएगा वो आपको मार्क करके आ जाना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमको प्राइस रिलेटिव दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या दिया हुआ है, एक तो 250 दिया हुआ है, 265 दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। तो आई दिया हुआ है हमको, एक में 250, एक 265, एक 300। ठीक है, इज द रेशियो ऑफ इंपोर्टेंस, इंपोर्टेंस क्या दिया हुआ है, 8 टाइम्स, 7 टाइम्स, 5 टाइम्स। तो हमको ये आई दिया हुआ है, ये डब्ल्यू दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या रहेगा, हम अब तक जितने करते हैं क्वेश्चन फॉर्मूला करके आए, फॉर्मूला क्या रहेगा, आई डब्ल्यू। ठीक है, 250 इंटू 8, 265 इंटू 7, 300 इंटू 5। ठीक है, क्या निकलेगा, आई डब्ल्यू निकल जाएगा, हमारे होगा डब्ल्यू। ठीक है, फॉर्मूला क्या हुआ, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और लास्ट में जब भी हम लोग ये फॉर्मूला लगाते हैं फॉर्मूला बजट का, तो हम लास्ट में क्या करते हैं, हम लोग माइनस करके दिखा के आते हैं। ये हमने पूरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। इसी के साथ लास्ट में ये समरी दी हुई है, एक बार रिट के चले जाना, क्योंकि ये कई बार क्या एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो एकदम अच्छे से कवर हो जाता है। अच्छे से हमने कवर किए, सारे क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको एलडीआर वापस दिखा देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन है। हाँ, 21 से लेकर 24 चारों तरफ क्वेश्चन एलडीआर ही है। ठीक है, आपको मालूम चल गया होगा। फिर 20 नंबर का क्वेश्चन एलडीआर है, फिर 19 नंबर का क्वेश्चन एलडीआर है, नहीं 20 नंबर का क्वेश्चन एलडीआर नहीं था, 19 एलडीआर है, 18 एलडीआर है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 एलडीआर है, 13 एलडीआर है, मार्क कर देना एक बार, 10 एलडीआर है, फिर 6 एलडीआर है और 5 एलडीआर है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपको एग्जाम को एक दिन पहले लिखने तो नहीं है, पर एक बार देख के जाना है। अगर आप देखोगे होगे तो आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। ये चैप्टर बहुत आसान था, इजी भी था, पर एक बार किया हुआ रहेगा तो आपको बहुत आसानी होगी। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और श्योरली बताइए नेक्स्ट चैप्टर को कौन सा चाहिए मुझे। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।